चिड़िया बैठी अपनी रोटी का टुकड़ा खा रही थी जब पीछे से गौरी कौवी आती है और चिड़िया का रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग जाती है। रुको रुको मनहूस गंदी कौवी, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गौरी कौवी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू रोटी, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कौवा उछलने लगता है। कालू कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पियाऊं, तुम रोटी का ध्यान रखना। गौरी नदी से पानी पीने चली जाती है। गौरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही रोटी खा लेता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गौरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीनकर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गौरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुमने अकेले ही खाया था। मगर गौरी कौवी बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़ा बेलन उठाकर कालू के सर में मार देती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गौरी ने समझा कि कालू मर गया। गौरी रोने लगती है। कालू कालू उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो उठो कालू, उठो कालू जी। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर कबूतर जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गौरी कौवी के साथ जाता है। गौरी चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कालू तो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। कबूतर चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम सच में ही मर जाओगे तो मैं कभी भी आपको ना मारती, हाय मेरा कालू। फिर गौरी कौवी कालू को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गौरी कौवी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापस होती है, कालू जल्दी से उड़कर पास करीब वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो कभी गौरी ने पहले मुझसे बात ही नहीं की। रात हो जाती है और कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर आराम से सो रही हो, बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम। गौरी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। भूत जी, मुझे माफ कर दो, उसने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी और तुमने उस बेचारे की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर के अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गौरी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही हो? अपने पति को मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। डरते हुए
गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से दाना खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊं? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापिस नहीं जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हारे पति के घर में ही रहूंगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। गोरी चली जाती है। सारा दिन फिरने के बाद गोरी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरकर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था मुझसे डरता था और अब मरकर मुझे उसकी आत्मा डराती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी उसके पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। मुझे ना मारना। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती। कोई भी खाने वाली चीज हो उसे हमेशा अच्छे से साफ करके धोकर खाओ, ना कि जग्गू कौवे की तरह जो किसी भी चीज को जल्दी में देखे बिना ही खा जाता था। कुकू और जग्गू जामुन के पेड़ पर बैठे हुए थे। यार सॉरी, मैं अपनी चोंच धोना भूल ही गया। मैं नदी से चोंच धोकर अभी आता हूँ, फिर हम मिलकर जामुन खाएंगे। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू नदी पर चोंच धोने चला जाता है। कुकू तो गया, अब मैं ये जामुन जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। जग्गू तो तोड़े बिना पूरे के पूरे ही जामुन के फल पेट में फेंकने लगता है। कुकू भी नदी के पानी से अपनी चोंच अच्छे से साफ कर लेता है। अब ठीक है, अब मैं जाकर जामुन खाता हूँ। कुकू जाता है। जग्गू, अरे ये क्या, तुमने सारे ही जामुन खा लिए, मेरे लिए छोड़े ही नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि चोंच धोने जाओ? मेरी मम्मा भी गंदी चोंच के साथ ही खा लेती है, इसलिए मैंने भी कभी नहीं चोंच धोई। जग्गू भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने आज कुकू के हिस्से के भी जामुन खा लिए। क्यों? कुकू कहाँ था? वो नदी पर अपनी चोंच धोने चला गया था। उसकी माँ सिखाती है उसे ऐसे चोंचले। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। पेड़ पर लगे हुए 2 एप्पल देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इन एप्पल्स पर तो बहुत धूल मट्टी है, अगर ऐसे खाया तो पेट भी खराब हो सकता है। मेरी मम्मा भी ऐसे ही खा लेती हैं। कुकू, मेरी मम्मा कहती हैं तुम्हारी मम्मा सिखाती हैं तुम्हें ऐसे चोंचले। ऐसा कहते हुए जग्गू एक एप्पल खाने लगता है। मैं तो अपना एप्पल नदी पर जाकर धोकर खाऊंगा। कुकू अपना एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है और उसे नदी के पानी से अच्छी तरह धोकर खा लेता है। अब तो जग्गू की आदत बन गई थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे कभी चीजों को धोकर खाने का नहीं कहा था। आज वो एक अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो अमरूद खाने ही वाला था कि पीछे से रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू आ जाते हैं। रुको रुको जग्गू बेटा, इस पेड़ से अमरूद न खाना, ये पेड़ किसान का है। उसने अभी कल ही इस पेड़ पर जहर की स्प्रे की है। आप हमारे साथ चलें, हम दाना ढूंढ कर खा लेंगे। तुम्हारे कहने पर मैं ये अमरूद छोड़ दूं ताकि तुम दोनों बाद में आकर खा लो। जग्गू वो अमरूद खाने लगता है। मम्मा चिड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू वहाँ से जी भर के अमरूद खा लेता है और घर चला जाता है। घर जाते ही जग्गू को चक्कर आने लगते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और सर भी चकरा रहा है। क्या खाया है मेरे जग्गू ने जो पेट में दर्द शुरू हो गया? मम्मा, मैंने किसान के पेड़ से अमरूद खाए थे। ये कहते हुए जग्गू चकराता हुआ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी मम्मा जल्दी से उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसने तो जहर वाली कोई चीज खाई है। फिर बुलबुल जग्गू को दवा देती है।
मेरा जग्गू। बुलबुल बहन प्लीज मेरे जग्गू को बचा लो। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने जग्गू को वो जहर वाले अमरूद खाने से मना किया था, मगर जग्गू ने मेरी एक ना सुनी। फिर थोड़ी देर बाद जग्गू होश में आ जाता है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मैं ऐसे बीमार न होता। चिड़िया बहन, गलती मेरी ही है। मैंने ही जग्गू को शुरू से नहीं सिखाया कि हर चीज को धोकर खाते हैं। लेकिन जग्गू बेटा, आज के बाद आप हर चीज धोकर खाओगे। फिर ऐसे गौरी और जग्गू को एक अच्छी सीख मिल जाती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी किसी चीज को खाने से पहले उसे जरूर धो लिया करें। आपका धन्यवाद।